तो ब्रिक्स की जो कंट्रीज है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को डेवलप करने पर काम कर रही हैं। और हो सकता है कि जो कजान समिट होगा रूस के नेतृत्व में, उसमें कुछ इस पे आगे चीज़ें भी बढ़ें। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही क्यों? क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से जो पश्चिमी देश हैं और उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका वो मिसयूज करते हैं, और ये कह सकते हैं उसका सशक्तिकरण उनने कर दिया है। और सशक्तिकरण भी नहीं, उसका उन्होंने मिलिटराइजेशन कर दिया है, और उसका वो उपयोग हर उस देश के खिलाफ करते हैं जो उनके हिसाब से नहीं चलता। रिसेंटली हमने रशिया के विषय में देखा कि रशिया के 300 अरब डॉलर के एसेट्स जो थे वो उन्होंने जब्त कर लिए। तो इस प्रकार की चीजें बहुत सी कंट्रीज के साथ पहले भी हुई हैं। ये एक बड़ा कंट्री है, इसलिए एक बहुत बड़ा विषय बनता है। तो अब देश चाहते हैं कि इनसे बाहर निकले, इनके कब्जे से बाहर निकले। तो ब्रिक्स के जो देश है ना, आपस में ट्रेड करने के लिए सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रहेगा ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित, जैसे कि ब्लॉकचेन पर आधारित बिटकॉइन वगैरह है। और साथ में एक और नई चीज का वो कोशिश कर रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल एक्सचेंज बनाना खुद का, मतलब कमोडिटी जो चीजें होती हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे रेयर अर्थ हो, तो इसका एक एक्सचेंज बनाना। तो आप कह सकते हैं कि अपना एक कमोडिटी एक्सचेंज बनाना। तो जब आपके पास कमोडिटी है जो कि रियल पावर होती है, और आपके पास पेमेंट का खुद का सिस्टम है, तो आपको क्या मिलेगा? उसको वो मिलेगा जिसको कहते हैं प्रगति एवं उन्नति।